पाठ 5 संज्ञा के विकार। लिंग, डिक्लेंशन ऑफ नाउन, जेंडर। संज्ञा के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम उसके विकार के बारे में जानेंगे। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। जिन शब्दों से संज्ञा में विकार या परिवर्तन आता है उन्हें विकारी तत्व कहते हैं। लिंग, वचन और कारक के कारण संज्ञा में बदलाव आता है, इसलिए इन्हें संज्ञा के विकार कहते हैं। लिंग, दूल्हा दुल्हन के गले में वरमाला पहना रहा है। सदा माता पिता का आदर करो। ऊपर छपे वाक्यों में कुछ शब्द रंगीन हैं, जैसे दूल्हा दुल्हन और माता पिता। इन शब्दों से पुरुष तथा स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे पुरुष जाति दूल्हा और पिता, स्त्री जाति दुल्हन और माता। संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, स्त्री तथा पुरुष जाति का बोध कराने के आधार पर लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग, संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण, राधिका एक अच्छी नर्तकी है, ग्वालिन दूध बेचती है। पुल्लिंग, संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण, किशन एक अच्छा नर्तक है, ग्वाला गाय चराने गया है। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग की पहचान वाक्य प्रयोग द्वारा की जाती है। इनमें कुछ नाम सदैव पुल्लिंग तथा कुछ सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। इनके नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। 1. नदियां, गोदावरी, कावेरी, झेलम, गंगा, यमुना, सरस्वती आदि। अपवाद, ब्रह्मपुत्र। 2. तिथियां, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी आदि। 3. भाषाएं एवं लिपियां, अंग्रेजी, उर्दू, देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन, हिंदी आदि। 4. भाव, खुशी, चिंता, ममता, करुणा, सच्चाई, दया आदि। 5. आहट, आवट, इया तथा आस प्रत्यय वाले शब्द, घबराहट, सजावट, खटिया, खटास आदि। इनके नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। 1. दिन और महीने, चैत्र, बैसाख, जनवरी, सोमवार, रविवार, फरवरी आदि। 2. पर्वत, हिमालय, अरावली, विंध्याचल, नीलगिरी आदि। 3. वृक्ष एवं फूल, कमल, गुलाब, चंपा, आम, बरगद, नीम आदि। अपवाद, लीची। 4. समुद्र, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर आदि। 5. धातुएं एवं रत्न, नीलम, हीरा, सोना, लोहा, तांबा, मूंगा आदि। अपवाद, चांदी। 6. देश, भारत, जापान, इंग्लैंड, चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। अपवाद, श्रीलंका। 7. ग्रह, मंगल, बृहस्पति, शनि, शुक्र आदि। अपवाद, पृथ्वी। 8. अनाज, गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी, मूंग, मसूर आदि। 9. अक्षर, क, ख, ग, घ आदि। लिंग परिवर्तन, पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के कुछ नियम इस प्रकार हैं। 1. आ लगाकर, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, भवदीय, भवदीया, आचार्य, आचार्या, प्रिय, प्रिया, शिष्य, शिष्या,
महोदय, महोदया, छात्र, छात्रा। 2. ई लगाकर। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। लड़का, लड़की। बेटा, बेटी। नर्तक, नर्तकी। घोड़ा, घोड़ी। नर, नारी। मुर्गा, मुर्गी। देव, देवी। दादा, दादी। 3. इका लगाकर। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। लेखक, लेखिका। सेवक, सेविका। बालक, बालिका। अध्यापक, अध्यापिका। शिक्षक, शिक्षिका। पाठक, पाठिका। नायक, नायिका। गायक, गायिका। 4. इन लगाकर। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुजारी, पुजारिन। सहपाठी, सहपाठिन। सुनार, सुनारिन। माली, मालिन। लुहार, लुहारिन। पड़ोसी, पड़ोसिन। धोबी, धोबिन। सांप, सांपिन। 5. इनी लगाकर। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। प्रार्थी, प्रार्थिनी। अभिमानी, अभिमानिनी। स्वामी, स्वामिनी। हंस, हंसिनी। हाथी, हथिनी। तपस्वी, तपस्विनी। 6. इया लगाकर। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। बछड़ा, बछिया। चूहा, चूहिया। बंदर, बंदरिया। गुड्डा, गुड़िया। बेटा, बिटिया। बूढ़ा, बुढ़िया। 7. नी लगाकर। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। भील, भीलनी। ऊंट, ऊंटनी। जाट, जाटनी। सिंह, सिंहनी। शेर, शेरनी। मोर, मोरनी। 8. आनी लगाकर। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। नौकर, नौकरानी। जेठ, जेठानी। सेठ, सेठानी। देवर, देवरानी। 9. आइन लगाकर। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। चौधरी, चौधराइन। ठाकुर, ठकुराइन। लाला, ललाइन। पंडित, पंडिताइन। 10. मती या वती लगाकर। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। बलवान, बलवती। गुणवान, गुणवती। आयुष्मान, आयुष्मती। श्रीमान, श्रीमती। भगवान, भगवती। शक्तिवान, शक्तिमती। भाग्यवान, भाग्यवती। बुद्धिमान, बुद्धिमती। कुछ संज्ञा शब्द लिंग परिवर्तन होने पर पूरी तरह परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पति, पत्नी। सम्राट, सम्राज्ञी। वीर, वीरांगना। राजा, रानी। साधु, साध्वी। युवक, युवती। पुरुष, स्त्री। बैल, गाय। बेटा, बहू। पिता, माता। कुछ प्राणीवाचक शब्द सदा पुल्लिंग और सदा स्त्रीलिंग होते हैं। इनमें नर या मादा लगाकर इनके रूप बदले जाते हैं, जैसे सदा पुल्लिंग, मच्छर, मादा मच्छर। चीता, मादा चीता। भेड़िया, मादा भेड़िया। सदा स्त्रीलिंग, मक्खी, नर मक्खी। तितली, नर तितली। कोयल, नर। यह भी जाने, कुछ ऐसे संज्ञा शब्द हैं जो स्त्री और पुरुष के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी आदि। आपने जाना, संज्ञा के विकार उन्हें कहा जाता है जिनकी वजह से संज्ञा शब्दों में बदलाव आता है, जैसे लिंग, वचन और कारक आदि। संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कुछ संज्ञा शब्दों में प्रत्यय लगाकर
पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन किया जाता है। कुछ संज्ञा शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदियों के नाम, भाषाओं के नाम आदि। कुछ संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे महीनों और दिनों के नाम, देशों के नाम आदि। कुछ शब्दों में नर या मादा लगाकर लिंग परिवर्तन किया जाता है। वचन। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। कुत्ता भौंकता है, कुत्ते भौंकते हैं। लड़की गा रही है, लड़कियां गा रही हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में कुछ शब्द हमें वस्तु या प्राणी की संख्या का बोध करा रहे हैं, जैसे कुत्ता कुत्ते और लड़की लड़कियां। कुत्ता और लड़की शब्द से उनके एक होने का बोध हो रहा है, जबकि कुत्ते और लड़कियां शब्द से उनके एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध हो वह वचन कहलाता है। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं। एक वचन, दो बहुवचन। एक वचन संज्ञा के जिस रूप से उसकी एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे कपड़ा, डिब्बा, कटोरी, पतंग, ताला, बहाना, कुर्सी, रस्सी आदि। बहुवचन संज्ञा के जिस रूप से उसकी एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे कपड़े, डिब्बे, कटोरियां, पतंगे, ताले, बहाने, कुर्सियां, रस्सियां आदि। कुछ संज्ञा शब्दों में एक वचन और बहुवचन समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, परंतु उनकी क्रिया से एक वचन या बहुवचन का पता चलता है, जैसे ऋषि तपस्या कर रहा है, ऋषि तपस्या कर रहे हैं, परंतु इनके साथ के, ने, को, से आदि लगाए जाएं तो इनका रूप परिवर्तित हो जाता है, जैसे ऋषियों ने यज्ञ किया। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे चांदी, जल, घी, सत्य, झूठ, आकाश, विकास आदि। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, होश, आदरणीय, भाग्य, दाम, समाचार, बाल आदि। भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे मुझे हंसी आ रही है, आसमान से पानी बरस रहा है। यह भी जाने आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे दादाजी बाजार गए हैं, हमारे शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वचन परिवर्तन के नियम। एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करने के कुछ नियम हैं, जैसे एक, अ के स्थान पर ए लगाकर। एक वचन, बहुवचन, मेज, मेजें, पेंसिल, पेंसिलें, गाय, गायें, आँख, आँखें, पुस्तक, पुस्तकें, किताब, किताबें, बहन, बहनें, कलम, कलमें, रात, रातें, बात, बातें। दो, आ के स्थान पर ए लगाकर। एक वचन, बहुवचन, तारा, तारे, लड़का, लड़के, बेटा, बेटे, छाता, छाते, कपड़ा, कपड़े, झंडा, झंडे, मटका, मटके, रास्ता, रास्ते, प्याला, प्याले, कमरा, कमरे। तीन, इ तथा ई के स्थान पर इयां लगाकर। एक वचन, बहुवचन, मकड़ी, मकड़ियां, मिठाई, मिठाइयां, दवाई, दवाइयां, थाली, थालियां, सखी, सखियां, तिथि, तिथियां, लिपि, लिपियां, रीति, रीतियां। चार, या से
या बनाकर। एक वचन, बहुवचन। पुड़िया, पुड़ियां। बिंदिया, बिंदियां। चूहिया, चूहियां। लुटिया, लुटियां। गुड़िया, गुड़ियां। चिड़िया, चिड़ियां। डिबिया, डिबियां। बुढ़िया, बुढ़ियां। 5 उ, ऊ तथा औ में ए जोड़कर। एक वचन, बहुवचन। गौ, गौएं। वधु, वधुएं। धातु, धातुएं। धेनु, धेनुएं। बहू, बहुएं। भौ, भौएं। 6 आ में ए लगाकर। एक वचन, बहुवचन। कला, कलाएं। बाला, बालाएं। सुविधा, सुविधाएं। कविता, कविताएं। माता, माताएं। सभा, सभाएं। कन्या, कन्याएं। माला, मालाएं। 7 कुछ शब्दों के बहुवचन इस प्रकार परिवर्तित होते हैं। एक वचन, बहुवचन। तुम, तुम लोग। युवा, युवा वर्ग। कवि, कविगण या कविजन। पक्षी, पक्षी वृंद। छात्र, छात्रगण। दर्शक, दर्शकगण। नेता, नेतागण। गुरु, गुरुजन। आपने जाना। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं। एक से अधिक की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। कुछ शब्द सदैव एक वचन रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे चांदी, जल, घी, आकाश, विकास, सत्य आदि। कुछ शब्द सदैव बहुवचन रूप में होते हैं, जैसे प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, भाग्य, दाम, समाचार, बाल, कारक। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पेड़ से सेब न्यूटन के सिर पर गिरा। राजू ने श्याम को घर पर आने का निमंत्रण पत्र दिया। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द वाले चिन्ह जैसे से, के, पर, ने, को, का, जो पूरे वाक्य में शब्दों को एक दूसरे से जोड़कर रखते हैं। यदि यह चिन्ह ना हो तो वाक्य के अर्थ को समझा नहीं जा सकता। ये सभी चिन्ह कारक चिन्ह कहलाते हैं। इनको विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उनके संबंध का पता चलता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। प्रत्येक कारक का चिन्ह अलग अलग होता है। इन्हीं चिन्हों से कारक की पहचान होती है। कारक, विभक्ति चिन्ह। उदाहरण, कर्ता, ने, मुस्कान ने गाना बजाया। कर्म, को, पुस्तक को ध्यान से रखना। करण, से, के द्वारा। नमिता कलम से लिख रही है। संप्रदान, को, के लिए। ये तोहफा राजू के लिए है। अपादान, से, अलग होना। पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं। संबंध, का, के, की। यह मोहन का भाई राकेश है। अधिकरण, में, पर। कपड़े मेज पर नहीं अलमारी में रखो। संबोधन, हे, अरे, हे भगवान, सत्यानाश हो गया। कर्ता कारक। संज्ञा के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे प्रीत ने गृह कार्य कर लिया। डॉक्टर ने कहा आराम करो। कर्म कारक। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है अथवा कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे अनुज ने कुर्सी को तोड़ा।
कारक चिन्ह सहित। रमा ने बर्तनों को धोया, कारक चिन्ह सहित। करण कारक, जिसकी सहायता से काम किया जाए, यानी क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। जैसे बच्चा गेंद से खेल रहा है, पंकज गिलास से पानी पी रहा है। संप्रदान कारक, कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे आजादी के लिए सैनिकों ने बलिदान दिया, माँ ने भिखारी को कपड़े दिए। अपादान कारक, जहाँ संज्ञा का एक दूसरे से अलग होना पाया जाए अथवा किसी दूसरे से तुलना की जाए, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे निखिल अंकित से मोटा है, मोती माला से निकल गए। संबंध कारक, जहाँ किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे राकेश की राजेश से लड़ाई हो गई, बिल्ली के 2 छोटे बच्चे हैं। अधिकरण कारक, संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे टोकरी में फल रखे हुए हैं, शैलेश पलंग पर बैठा हुआ है। संबोधन कारक, जहाँ किसी को बुलाने का भाव हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे छी, कितनी बदबू आ रही है, हे भगवान मुझ पर दया करो। आपने जाना, संज्ञा के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाए, उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन।